इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस से युद्ध में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। खेरसों की बात की जाए तो खेरसों में यूक्रेनी सेना का फाइटर जेट तबाह किया गया है। रूस ने यूक्रेन का Su-25 फाइटर जेट मार गिराया है। तो लगातार दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मनीष, अब खबर यह कि रूस ने यूक्रेन का Su-25 और खेरसों में आप देखेंगे दोनों की डबल फॉर्मेशन में ये आगे बढ़ रहे थे। ठीक आगे बढ़ते हुए सीधा इन पर हिट हुआ, मिसाइल से हिट किया गया, सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और हिट करते ही ये दोनों कोलैप्स हो गए। और ये तस्वीर बयां करती है कि एक बार फिर से यूक्रेनियंस लो लेवल फ्लाइंग करते हुए रशियन एयरफोर्स के फाइटर, अटैक हेप्टर्स और आर्म्ड यूएवी को टारगेट कर रहे हैं और सोचे समझे तरीके से, क्योंकि बिल्टअप एरिया है, हाइड आउट के अंदर से बाहर निकल के फायर करना और फिर गोरिल्ला वॉरफेयर के तहत छुप जाना और आसानी से टारगेट करते हुए। एक बार फिर से तस्वीरों पे आप देखें तो दो Su-25 आगे बढ़ते हुए और उसके बाद उन्हें हिट किया, हिट करते हुए इंबैलेंस हुए और पायलट जो है वो इजेक्ट नहीं हो पाए, उससे पहले ही वो क्रैश डाउन हो गया। और इसमें बताया जा रहा है कि कैजुअलिटीज भी हो सकती है। बिल्कुल, एक और हमले की तस्वीर हम दिखाते हैं। रूसी सेना पर यूक्रेन का जो ताबड़तोड़ रॉकेट से अटैक है वो भी आपको दिखाते हैं, किस तरह से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के जरिए रूसी सेना निशाना बना रही है यूक्रेन के अलग अलग इलाके को। तो यूक्रेन ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। अच्छा, यहां पर जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अब आपको, यूक्रेन के पास जो मौजूद है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, उसके जरिए अब रूसी ठिकानों पर हमला करें। क्योंकि खेरसों की तस्वीर आप देख रहे हैं और खेरसों और साथ ही साथ माइकोलेव की पास का जो इलाका है जहां पर इस वक्त ये लड़ाई चल रही है दोनों तरफ से, वहां पर रेजिस्टेंस किया जा रहा है। तो रूसी फोर्सेस पर अब निशाना बनाने के लिए आप देखिए रिहाइश के बीच में, वहां पर हो सकता है कोई खेत हो या फिर कोई बागीचा हो, जहां पर उन्होंने अपने ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर रखे हैं, जहां पर करीब बताया जाता है कि 1 मिनट में 30 से 40 जो रॉकेट्स होते हैं उनको दाग दिया जाता है। और मनीष, इसको आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। ये T-72 के ऊपर मॉडिफाइड तरीके से टॉस 1 है और 8 सेकंड के अंदर 30 गोले या 30 रॉकेट दागने की इसकी क्षमता है। इसे हेलस्टॉर्म के तौर पे भी कहा जाता है। BMP जो BM-21 ग्रैड है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, उसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। लेकिन तस्वीर इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय ये टारगेटेड एरिया के तौर पर जो फॉरवर्ड लोकेशन है उनको टारगेट कर रही है और यही वजह है कि इसे सबसे ज्यादा एक क्लाउड ऑफ लोकेशन पहले से मालूम थी जिसे टारगेट किया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है मनीष, उसका भी रुख कर लेते हैं। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने सड़क उड़ा दी है। खार्किव में यूक्रेन की सेना ने विस्फोट कर उस सड़क को उड़ा दिया जिसका इस्तेमाल कर रूसी सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। खार्किव की बात की जाए अमित, तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमला किया गया और उस पूरी सड़क को उड़ा दिया गया ताकि जो रशियन फोर्सेस हैं वो आगे ना बढ़ पाएं। और लगातार खार्किव के लिहाज से ये समझना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 70% से ज्यादा एरिया रशियन फोर्सेस के कब्जे में है, लेकिन अभी भी ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर जो रेजिस्टेंट फोर्सेस हैं वो मौजूद हैं और ये उन्हीं की तरफ से कोशिश की गई जिसमें पूरी सड़क को उड़ा दिया गया। बिल्कुल ज्योत्सना, आप जो बता रही हैं तस्वीरें बताती हैं कि आखिरकार आपको एडवांसमेंट रोकना है, क्योंकि कुछ आसपास के जो सैटेलाइट टाउन्स है, जैसा हमने बताया था कि चुहेव में किस तरह से उसको अपने कब्जे में ले लिया है, तो इस तरह के जो छोटे टाउन्स हैं उनको कट करने के लिए रशियन एग्रेशन से वो इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ बता दें कि हमारे 2 गेस्ट भी मौजूद हैं। सर, इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस पर आप बताइए कि आखिरकार ये कौन सी स्ट्रैटेजी है कि आप अपने इलाकों को बचाने के लिए, चाहे वो पुल देख रहे हैं, चाहे हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो हाईवे से उनको उड़ा दिया जा रहा है। देखिए, जब एक देश है, हम इस केस में यूक्रेन देखते हैं, जाहिर तौर पर जो एडवांस करती हुई फोर्सेस हैं और जो इतना डिस्टेंस कवर करके फ्रॉम दी फ्रंटियर्स नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण की दिशा से भी अंदर आई हैं कई 100 किलोमीटर तय करके, तो डिफेंस जो डिफेंड कर रहे हैं, द डिफेंडर्स बिकम द यूक्रेनियंस इस वक्त अपना बचाव कर रहे हैं। जब बचाव करना होता है तो आपकी ये मंशा होती है कि जो एपी सेंटर है या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं जिन पर डेस्परेटली दुश्मन की सेना अपना आधिपत्य बनाना चाहती है, उनसे उनको जब तक हो सके दूर रखें। इसके लिए अब आपने देखा कि ब्रिजेस को उड़ा रहे हैं, रोड्स को उड़ा रहे हैं। इनफैक्ट कीव सिटी के अंदर देखें तो इवन सिटी के अंदर रोड्स पर बैरिकेड्स खड़े करे गए हैं। इनकी इंडस्ट्री इस वक्त इसमें लगी हुई है कि वेल्ड कर करके इनोवेटिव मेथड्स, जिस तरह से बख्तरबंद गाड़ियों को जहां जहां आउटस्कर्ट्स पे रोका जा सके, ये सारे प्रयास जारी रहेंगे। मतलब आसान शब्दों में अगर इसको समझें तो ये कोशिश टाइम बाय करने की है, ज्यादा से ज्यादा हम टाइम बाय करें, क्योंकि इस तरीके से पूरे इलाके को उन्होंने खुद से सड़कों को काट दिया, वो पूरी तरीके से आइसोलेट हो गए हैं।
ये मेरे से कह रहे जी, हैं आपसे, जी देखिए, ऐसा है कि जो मिलिट्री मैटर्स हैं मैं उस नहीं, मामले सर, मैं में आपसे दूसरी चीज जानना चाहता हूँ, हम इसलिए आपसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए सर, आज क्या है कि आज तीसरे दौर की बातचीत होगी। उससे पहले हम देख रहे हैं कि सीज फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन सीज फायर के ऐलान के साथ साथ हमले खत्म नहीं हुए हैं। ये समझ में नहीं आता कि डिप्लोमेसी का कौन सा तरीका है जो आमतौर पर देखने को मिलता है कि लड़ाई भी हो रही है, हमले भी हो रहे हैं, लेकिन साथ में सीज फायर भी हो रहा है। देखिए, जो सीज फायर की बात करी है वो 6 या 7 घंटे के लिए सीज फायर का उन्होंने अनाउंस किया है 4 शहरों में, और वो भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर, ताकि वहाँ पर उन शहरों में रसद दवाई वगैरह पहुँच जाए। अब इस तरह का सीज फायर ना तो पहले कामयाब हुआ था, पहले भी रशिया और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाए थे कि इनका पालन नहीं हो रहा है, और ना ही अब होगा। लेकिन बस खाली ये है कि जितना हो सकता है इस छोटे से अरसे के दौरान कुछ दवाइयाँ, खाना वहाँ पहुँच जाएगा। हमारे लिए फ़ायदा ये है कि सूमी में जो हमारे 700 छात्र अटके पड़े हैं वो वहाँ निकल जाएंगे। लेकिन इस सीज फायर को मैं इस तरह से नहीं देखता हूँ कि झगड़े या आपस में जो अटैक हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। सर, प्रधानमंत्री की कितनी अहम भूमिका है, वो बात करने वाले हैं दोनों से। ये एक डिप्लोमेसी में आप इसे क्या इंटरप्रेट करते हैं, और लगता है ऑन ग्राउंड कुछ सॉल्यूशन निकलने जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री, मेरा ख्याल है अभी प्रधानमंत्री उनसे कह सकते हैं कि 12वें दिन युद्ध का हो गया है ये, और अभी तक इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता हुआ सामने आ रहा है। दोनों ही अभी तक लगे हुए हैं, चाहे रूस का पलड़ा भारी हो, लेकिन रूस इस युद्ध का अंत नजर नहीं आ रहा है। मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री पुतिन और उसके बाद मेरे ख्याल वो ज़ेलेंस्की से भी बात करने वाले हैं, दोनों से यही कहेंगे कि भाई अब युद्ध का कोई नतीजा निकलता नहीं आ रहा है, जितना हो सकता है युद्ध को रोकने की कोशिश करें। और उसके बाद 1 मिनट और बस, और उसके बाद में आप बातचीत कीजिए। और बातचीत खाली ये नहीं कि युद्ध रोकना है, बातचीत ये करें कि यूरोप की सिक्योरिटी के बारे में बातचीत करें, ताकि इस तरह की संभावनाएं आगे उत्पन्न ना हो। विंग कमांडर अभिषेक, मैं आपके पास भी आऊंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी सेना का रूस के टैंक रेजिमेंट पर अटैक हुआ है। यूक्रेन के सैनिकों ने आरपीजी से यह अटैक किया है, रिहायशी इलाके में छिपकर टैंक पर यह हमला किया गया है। तस्वीरें भी आप देखेंगे कि किस तरीके से रिहायशी इलाके में छुपकर यूक्रेन के सैनिकों ने रशियन टैंक पर हमला किया है, और लगातार इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हमने पहले भी दिखाई थी। विंग कमांडर अभिषेक, देखिए किस तरीके से जो ये यूक्रेनियन सैनिक हैं वो टैंक पर हमले कर रहे हैं। मतलब इन्हें लोकेशन, मूवमेंट, टारगेट मालूम है, और तभी इतना सटीक निशाना उनकी तरफ से दागा गया, और फिर अपने डिफेंस में भाग भी गए वहां से। देखिए, निर्णायक दौर की लड़ाई में क्या होता है, सेनाएं अब आमने सामने आ चुकी हैं, या तो अर्बन सेटअप के अंदर पहुंच चुकी हैं कुछ जगहों पे, या तो उनके बॉर्डर्स पे हैं, बॉर्डरिंग द सिटीज़। तो ऐसे में अब जो लड़ाई है वो आमने सामने वाली हो गई है, जिसमें एक्चुअली लाइन ऑफ साइट पे लड़ाई हो रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि मोस्टली स्मॉल आर्म्स का यूज़ हो रहा है, जो हम ये जो मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर्स देख रहे हैं, इनसे टैंक्स को टारगेट कर सकते हैं। पहले जैवलिन मिसाइल्स भी यूज़ किए गए थे, और जितना कैलिबर कम होता जाता है वो आपको दिखाता है कि हाँ भाई, आप लाइन ऑफ साइट में जो देख रहे हैं। इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक अब अपनानी शुरू कर दी है। यूक्रेनियंस ने जगह जगह पर वेंटेज पॉइंट्स पर छुप गए हैं, वहां से जो कैलिबर के वेपन्स हैं और जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी आपने पूछा था कि भारत का रोल इसमें, प्रधानमंत्री मोदी का रोल क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के रोल के विषय में मैं कुछ छोटी सी टिप्पणी करूंगा। सबसे अच्छी बात, और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि चाहे वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हो, या रशिया के राष्ट्रपति पुतिन हो, या यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन हो, जिन्होंने एक इमरजेंसी क्वाड की मीटिंग बैठाई थी। अच्छी बात यह है कि भारत का कुछ से है, और भारत को कुछ तवज्जो दी जा रही है इस पूरे एपिसोड में, और हर कोई ये जानता है कि भारत किसी रूप में इन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में इस स्थिति में हमारे देश पहुंच चुका है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है इस वक्त कीव में क्या हो रहा है। कीव में एक वीडियो आया है कि आप उस पर जबरदस्त ब्लास्ट देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज तो सीज फायर का ऐलान भी किया गया, और यहीं से कीव से भी कई लोगों को बाहर निकाला जाएगा, इसके आसपास के इलाकों से। लेकिन उससे पहले जो ये ब्लास्ट हुआ उसमें 8 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें इरपिन का, दरअसल ये इरपिन की तस्वीरें हैं जो कल की हैं, और कल की जो तस्वीर आप ये देखेंगे बहुत ही भयानक तस्वीर, इसको देखिए।
इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई है, कीव में ब्लास्ट की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच हर कोई युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने की चाह में है और कोशिश भी यही कर रहा है। आपको खार्किव की ऐसी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर ही अपने आप में बताने के लिए काफी है कि लोग किस हाल में हैं और किस डेस्परेशन में यहां से बाहर निकलना वो चाहते हैं। रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन भी आपको नजर आ रही है और आसपास लोगों की इतनी ज्यादा संख्या, इतनी भीड़ है मनीष कि इस ट्रेन में इतने लोग तो आ भी नहीं पाएंगे। और इससे पहले कि हम आपको इन तस्वीरों के बारे में बताएं, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की है। करीबन 35 मिनट तक यह बातचीत चली है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के जरिए बिल्कुल उन्हें यह धन्यवाद दिया है कि जिस तरह से भारतीयों को निकालने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने सूमी से जो भारतीय छात्र हैं उनको निकालने की बात भी कही है। और ये एक और तस्वीर जो इस समय खार्किव की दिखाई दे रही है, ये रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर तैयार किया गया, उसी कॉरिडोर के जरिए सभी लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारी है। और ये जो टाइम है, इसी को यूज करते हुए इस समय जो रेलवे स्टेशन है वहां पर इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।